ब्रिगेडियर साहब, आज वो कह रहे हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। वजीर आजम पाकिस्तान ने एक इजलास तलब किया जिसमें सियासी जमातों और अरकान पार्लियामेंट के लिए इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। तहरीक इंसाफ का ब्रीफिंग का बाइकाट है। पीपल्स पार्टी, JUI, MQM और दीगर जमातों के अरकान वहां पर मौजूद हैं। इस अहम ब्रीफिंग के अंदर दफ्तर खारजा के हुकाम भी मौजूद हैं जो कि पूरी पाकिस्तान, अफगान और ईरान समेत मुख्तलिफ सूरत हाल पर बात करेंगे। आप क्या समझते हैं, ये इजलास जो है वो लेट तो हो रहा है, लेकिन ये कितना अहमियत का हामिल है और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना होना क्या कोई प्रॉब्लम कर सकता है या इस इजलास में कोई खराबी कर सकता है? मैं तो कहता हूँ ये इजलास को सीधा पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन में करना चाहिए था, वो ज्यादा बेहतर था। सब पार्लियामेंट को डिस्कस करें, बताएं, वहाँ पर सारी अपोजिशन बताएं कि क्या एनवायरमेंट क्या था कि एक मुश्तरका रेजोल्यूशन पास हो पार्लियामेंट का, उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। और मेरे ख्याल में इफ आई रिमेंबर आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बनाया है। ये बहुत आम बात है जिससे कि सारे हमारे आर्म फोर्सेज के सरबरान भी होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, डिफेंस मिनिस्टर होंगे, डिफरेंट फेडरल मिनिस्टर होंगे। तो यहाँ बैठ के हमें बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बना लेनी चाहिए और उसका रेजोल्यूशन लाना चाहिए। वो दुनिया को पता नहीं कि पाकिस्तान वो अफगानिस्तान के बारे में और ईरान के बारे में सारी हमने डिस्कस करें, यहाँ ला के तमाम सिक्योरिटी इदारे हो सकते ब्रीफिंग दे, उसके बाद एक प्रॉपर लैंग्वेज बना के इस्तेमाल करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब।